हाउ समबडी शुड चूज कि ये आदमी मेरे लिए सही है? देखिए सर, इसमें थोड़ी डिगिंग करनी पड़ती है. यू डोंट जस्ट गो बाय द वर्ड ऑफ द नियर एंड डियर वन. दे आर योर वेल विशर्स, गोज विदाउट सेइंग. अच्छा, अभी उन्होंने अगर सक्सेस पाया है ये फील्ड में, अगर आईपीओ लाके, अज्यूमिंग यू आर गोइंग टू अ पर्सन की उन्होंने भी आईपीओ लाया और मैं भी लाता हूँ, तो उन्हीं के पास जाऊँगा एडवाइस के लिए. सो आपके फ्रेंड है तो आप फ्रेंड के पास ही जाओगे उसके पास, ठीक है. तो बट उनकी सक्सेस मेजर कीजिए आप. यू जस्ट डीप डाइव कि उन्होंने जब ये सब किया तो प्रोसेसेस कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, कहाँ पे उनको हिचेज आई, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आई. ये सब आप जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि चलो इसमें ये लिंक वीक है, कि कंप्लायंस पार्ट उनका वीक था तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगा. ऑफर डॉक्यूमेंट बरोबर नहीं बना तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, या फंड रेज के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई उनको. राइट. सी, ये क्या है, when you are close to that person will naturally tell you. वन मोर थिंग, ये हो गया, इसके बाद और क्या मिस्टेक्स करते हैं वो लोग? अभी देखिए, एज आई मैंशनड, एक तो कीपिंग समथिंग ऑन द टेबल, हायरिंग अ प्रोफेशनल, डोंट टेक शॉर्टकट्स. अगर किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, कोई टिक मार्क लगाने में अगर आपको 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, तो आप लगाइए. यू डोंट जस्ट टेक अ शॉर्टकट कि चलो ये तो अभी अभी हमको जाना है राइट से लेके 2 किलोमीटर लेके, लेकिन मैं लेफ्ट से लूँगा तो 500 मीटर में पहुँच जाऊँगा. ठीक है, बट वो 500 मीटर में बीच में गड्ढा है, क्या है, आपको पता ही नहीं है. 2 किलोमीटर वाला रास्ता पता है आपको, वो हाईवे है, बिग है, आप 5 मिनट में पहुँच जाओगे वहाँ से. ओके. सो इट इज़ अ प्रोसेस. इट्स नॉट जस्ट कि चलो ये हो गया तो हमने शॉर्टकट ले लिया और ख़त्म कर दिया बात. अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करूं मैं, अगर किसी को आईपीओ लिस्टिंग करानी है तो स्टेप 1 क्या होगा एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप? सी, लास्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली. वैसे Really? एट द एंड ऑफ द जर्नी, एट द एंड ऑफ द आईपीओ प्रोसेस, इट इज द फर्स्ट स्टेप. बिकॉज उसके आगे तो आपको कंपनी चलानी है. यू हैव टू रन द होल कंपनी फॉर इयर्स टुगेदर. यू हैव टू ग्रो योर ओन वेल्थ एंड द इन्वेस्टर वेल्थ. तो अपन बिफोर की बात करें, बिफोर लिस्टिंग. तो अपन बिफोर लिस्टिंग की बात करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू मेक योर कंपनी कंप्लायंट एंड एलिजिबल टू कम फॉर एन आईपीओ. ठीक है. तो उसमें आपके कंप्लायंसेस हो गए, आपके सिस्टम्स हो गए, आपका बोर्ड कैसा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, काफ़ी नहीं है, वुमेन डायरेक्टर है, नहीं है, उनकी वैरायटी क्या है, एक्सपर्टीज क्या उनकी एक्सपर्टीज क्या है. देयर आर currently lot of mid size companies, mid cap and small cap companies यहाँ पे लैग करते हैं. उनको ग्रो करना है बट बोर्ड गाइड करने के लिए नहीं है. यू नो, बोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट टीम नहीं है कुल मिला के. राइट टीम नहीं है. जैसे आप विदाउट अज्यूमिंग आप लिस्टेड नहीं हो, ठीक है, और आप कंपनी चलाते हो, तो उसमें क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एक आपका सीएफओ इंपॉर्टेंट है, एक आपका ऑपरेशंस मैनेजर इंपॉर्टेंट है, एक आपका जो सीए है वो इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरनल ऑडिट करता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कंप्लायंसेस करके देते हैं, फाइलिंग करके देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स अ टीम वर्क. राइट. सो कंसिडर बोर्ड एज योर टीम. राइट. बोर्ड आपको एडवाइस करेगी, प्रॉपर ही एडवाइस करेगी कभी भी. नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वांट्स टू गेट इनटू अ मेसी कंपनी. ठीक है, दीज आर 2 थिंग्स. नेक्स्ट, ये बोर्ड हो गया. फिर आप कोई सब इंटरमीडियरीज के पास जब भी जाते हो तो यू ट्राई एंड सो दैट बी अ ह्यूज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. जैसे रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, आपके कंसल्टेंट्स हो गए, बाकी टू गाइड यू थ्रू फंड रेजिंग और दोज मैटर्स. आपके मर्चेंट बैंकर्स हो गए. सो ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन यू नीड टू चूज प्रॉपरली. आप 10 आईपीओ देखिए ना, सब डेटा अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, बीएससी के वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे. ओके. ऑल दिस डेटा इज टोटली अवेलेबल. तो आप देखिए एक एक मर्चेंट बैंकर ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही है बाद में. यू ट्राई एंड एनालाइज ऑल दोस थिंग्स. ओके, दीज आर 3 स्टेप्स. So with experience we have all that, but somebody who is doing new, he will have to do a little bit study.